बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, इसको किस तरह डिफाइन किया जाता है, देखते हैं। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अवेलेबल टू अ बॉडी फ्रॉम डाइट। इसका मतलब ये हुआ जी कि जिस तरह आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, और एंजाइम्स के बारे में आपने क्या पढ़ा था जी कि इसे आप डाइट के ज़रिए नहीं ले सकते, तो विटामिन्स को आपको डाइट के ज़रिए ही लेना होता है। तो विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अवेलेबल टू बॉडी फ्रॉम डाइट। और फिर इसका फंक्शन लिखा हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन। तो इन ऑर्डर टू रेगुलेट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये दो चीज़ें हैं, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बॉडी। इसको रेगुलेट करने का काम कौन अंजाम देते हैं? विटामिन्स अंजाम देते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है विटामिन्स की कि दे आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस available to the body from diet. And what is their function? In order to regulate energy transformation and metabolism. विटामिन्स की क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़ने जाएं तो विटामिन्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, तो विटामिन्स को उनकी सॉलिबिलिटी की बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है कि वो किस किस्म के सॉल्वेंट के अंदर सॉलेबल होंगे। तो एक हमारे पास होते हैं फैट सॉलेबल विटामिन्स, और दूसरे भी आप पढ़ेंगे, और वो होते हैं जी वाटर सॉलेबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स की दो बुनियादी क्लासेस हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सॉलिबिलिटी है। तो जो पहले किस्म के विटामिन है वो क्या कहलाते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं, जिसके अंदर कौन कौन आता है? विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई एंड विटामिन के। सो दीज फोर आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। यानी अगर आपको इन्हें सॉल्युबल करना है तो दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन फैट या सॉल्वेंट दैट कंटेन्स फैट। तो दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और जो दूसरे किस्म के विटामिन है दे आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसके अंदर कौन आते हैं? विटामिन सी एंड विटामिन बी। तो ए के बाद बी और सी ये वाटर सॉल्युबल है, और उसके बाद जितने भी विटामिन है वो क्या है जी? फैट सॉल्युबल है। और फिर बी फर्दर क्लासिफाई होता है, जो आपके कोर्स का हिस्सा है B1, विटामिन B2, विटामिन B6 एंड विटामिन B12। तो इंशाल्लाह ताला इन सारे विटामिन के बारे में हम आगे पढ़ने जाएंगे। विटामिन ए क्या है जी, देखते हैं। तो किस किस्म के हैं जी? दे आर फैट सॉल्युबल विटामिन। इसका केमिकल नेम क्या है, यानी केमिकल स्ट्रक्चर या केमिकल फार्मूला क्या है? तो बेसिकली केमिकली इट इज रेटिनॉल। कितने अमाउंट की आपको जरूरत होती है? ये इनटेक कहलाता है। तो डेली आपको जो जरूरत होती है वो 1000 माइक्रोग्राम की जरूरत होती है। सोर्सेज जिसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, ये कुछ सोर्सेज यहाँ पे लिखी हुए हैं, ये तमाम सोर्सेज का अहाता नहीं है। लिखा है मिल्क, एग्स, लिवर फैट, cod liver oil. These are some major sources containing vitamin A. फंक्शन क्या है जी? टू फॉर्म विजुअल पिगमेंट। तो जो आपकी बसारत है और उसके लिए जो पिगमेंट्स चाहिए होते हैं, तो उसको फॉर्म करता है, उसको डेवलप करता है। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है जी टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो न्यूट्रिएंट्स जो सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस जाते हैं जी, ऑस्मोसिस जिसे कहते हैं जी, तो उसको कंट्रोल करने का भी काम या उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम भी विटामिन ए अंजाम देता है। तो ये विटामिन ए के कुछ फंक्शन आपने पढ़े। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है जी? तो यहाँ लिखा हुआ है जी एक बीमारी कहते हैं जी नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं जी, कि रात के वक्त नजर कम आना। और अगर ये विटामिन ए को की कमी को पूरा ना किया जाए तो इट लेड्स टू जीरो थैल्मिया। इसका मतलब है नजर बिल्कुल भी नजर ना आना, अंधापन। ठीक है जी। तो ये डेफिशिएंसी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ये चीजें होती हैं जी। तो दीज आर सम the pictures of some sources of vitamin A. अब केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे कि रेटिनॉल का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। तो दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ रेटिनॉल। और हमने पढ़ा जी कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है जी? नाइट ब्लाइंडनेस होती है।
जिसका मतलब क्या है जी, रिडक्शन इन विजन एट नाइट, रात के वक्त कम नज़र आना। और अगर इस पे काबू ना पाया जाए तो फाइनली ये जीरोथैल्मिया कहलाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी आईज हैं वो ड्राई हो जाती हैं और एक वक्त ऐसा आता है जी कि आपको नज़र बिल्कुल नहीं आता, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन पे आप चले जाते हैं। तो ये दो ख़ास चीज़ें हैं जी जो विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। नंबर 1 इज नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया। और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए विच इज केमिकली a retinol, and these are the sources. विटामिन डी जिसको एंटी रेचिटिक कहते हैं, क्योंकि जो रिकेट्स है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, रिकेट्स जो बीमारी है उससे ये विटामिन डी आपको बचाता है, ये हड्डियों की बीमारी है। तो विटामिन डी का खास नाम क्या है जी, एंटी रेचिटिक, यानी रिकेट्स जो बीमारी है उससे बचाने वाला विटामिन है ये। अगेन ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और केमिकली इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। 7.5 माइक्रोग्राम्स की आपको डेली जरूरत होती है। इसकी सब मेजर सोर्सेज के अंदर है फिश, लिवर फैट, कॉड लिवर ऑयल, दीज आर सम मेजर सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। इसके अलावा धूप के अंदर ये वाफिर मिकदार में पाया जाता है। इसका काम क्या है जी, कैल्शियम और फास्फोरस जो ये दो मिनरल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, या जो, तो इन मिनरल्स को या इन एलिमेंट्स को बॉडी के अंदर रेगुलेट करवाना, ये विटामिन डी का असल फंक्शन है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे क्या होता है जी, आपकी हड्डियां सॉफ्ट पड़ जाती हैं और ये हड्डियां सीधी के बजाय टेढ़ी हो जाती हैं। अभी आपको मैं आगे तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा। तो इस बीमारी को आप क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और इसी तरह अगला मसला क्या है जी, कि जो मसूड़े हैं वो दांतों को छोड़ देते हैं, दांत क्या होते हैं जी, खराब होना शुरू हो जाते हैं, इसको टीथ डिके कहलाता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ये दो बीमारियां, ये दो मेजर बीमारियां जो होती हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, एक ये जी कि दांतों का खराब होना जिसको टूथ डिके प्रोसेस कहते हैं, और बोन्स का सॉफ्ट हो जाना, और सॉफ्ट होने के बाद टेढ़ा हो जाना, इस बीमारी को आप क्या कहते हैं जी, रिकेट्स कहते हैं। और अगर विटामिन डी की ज्यादती हो जाए या आप इसकी क्वांटिटी ज्यादा ले लें, इसकी एफिशिएंसी हो जाए आपकी बॉडी में, तो इससे क्या होता है जी कि ये कैल्शियम की रेगुलेशन बढ़ जाती है और इससे बॉडी के अंदर कैल्शियम जमा हो जाना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं कैल्शिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसको कहते हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ जॉइंट। और दूसरा मसला क्या होता है जी, लॉस ऑफ एपिटाइट। और लॉस ऑफ एपिटाइट का मतलब है भूख का ना लगना या खाने की तरफ दिल का माइल ना होना, इसको लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं। सो दीज आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। तो कुछ यहाँ पे आपके सामने है विटामिन डी की सोर्सेज पिक्चर की फॉर्म में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्सीफेरॉल। डेफिशिएंसी से क्या होता है, टूथ का डिके होना, तो दांत खराब होते नजर आ रहे हैं आपको, ये एक मसला होता है विटामिन डी की कमी से। दूसरा मसला क्या है जी, रिकेट्स। तो ये स्केलेटल डिसऑर्डर है जिसके अंदर बोन्स क्या हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, और सॉफ्ट होके क्या हो जाती हैं, ये टेढ़ी हो जाती हैं जी। तो ये रिकेट्स है। तो रिकेट्स को से बचने का तरीका क्या है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा किया जाए। अगर इसकी एफिशिएंसी हो तो क्या होता है जी, कैल्सिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स कहते हैं इस बीमारी को। और ये क्या होता है, जो कैल्शियम आपके जॉइंट्स के अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स क्या हो जाते हैं जी, फूल जाते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से इंतहाई तकलीफ होती है जी। तो ये विटामिन डी की ज्यादती की वजह से होता है। और दूसरा मैंने क्या बताई थी, इसकी एफिशिएंसी की वजह से क्या होता है जी, अ लॉस ऑफ एपिटाइट, जिसका मतलब ये है जी कि भूख का पैदा ना होना या खाने की ख्वाहिश का आपके अंदर पैदा ना होना, इसको क्या कहते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट कहते हैं। तो विटामिन डी का स्ट्रक्चर, विटामिन डी के सोर्सेस, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से टूथ का डिके होना, रिकेट्स का होना, ये तस्वीर की शक्ल में आपके सामने है। और एफिशिएंसी की वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट और कैल्सिफिकेशन ऑफ जॉइंट की तस्वीर शक्ल में आपके सामने है। विटामिन ई देखते हैं जी, विटामिन ई क्या है जी। तो अगेन इट इज फैट सॉल्युबल विटामिन और केमिकली इट इज टॉसिफेरॉल। कितना रिक्वायर्ड होता है आपको दिन के अंदर, तो 10 मिलीग्राम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है ये सारी की सारी।
इसकी जो मेजर सोर्सेज हैं वो जी है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑयल्स, व्हीट ग्रेन्स। तो ग्रीन जो वेजिटेबल्स हैं, जो हरी सब्जियां हैं, वो इसकी रिच सोर्सेज हैं विटामिन ई, उसके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है। फंक्शन क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन रखना। तो जो आपकी बॉडी है उसके अंदर जो सेल है उनके बाहर मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, तो उसको मेंटेन रखना, ये इसका मेन काम है। और क्या है जी, अ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर एंड वेस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर और वेस्कुलर सिस्टम की फिजियोलॉजी को मेंटेन करना, दीज आर टू मेन फंक्शंस ऑफ विटामिन ई। और विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इसकी वजह से क्या होता है जी, इट कॉज फ्रेगैलिटी ऑफ आरबीसीज। और फ्रेगाइल का मतलब होता है, फ्रेजाइल आप कहें, इसको फ्रेगाइल कहें जी, तो इसका मतलब क्या होता है जी, नाजुक हो जाना। इसका जो मायने है वो है जी नाजुक हो जाना। तो आरबीसीज क्या हो जाते हैं, जो आपके रेड ब्लड सेल है वो नाजुक हो जाते हैं और ये हीमोलिसिस का शिकार हो जाते हैं, यानी ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। और जिसकी वजह से सबसे बड़ा मसला क्या होता है जी, रेस्पिरेशन के अंदर, सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। So this is the tocopherol, a chemical structure of tocopherol, जो क्या है जी, विटामिन ई है। These are some sources of vitamin E. E is in hemolysis, यानी आरबीसीज का रप्चर हो जाना। उसकी वजह क्या है जी, कि आरबीसीज आपके क्या हो गए, फ्रेगाइल हो गए जी, बहुत नाजुक हो गए, जिसकी वजह से इसकी डिकम्पोजिशन, इसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है। तो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज क्या हो जाएंगे, हीमोलाइज होना शुरू हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगी, आपको रेस्पिरेशन में, सांस लेने में तकलीफ होगी। तो डिक्लाइन इन रेस्पिरेशन इज बिकॉज ऑफ द हीमोलिसिस। तो ये विटामिन ई क्या, केमिकल स्ट्रक्चर, सोर्सेस, और द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस hemolysis and decline in respiration. विटामिन के जिसको आप कहते हैं एंटी हेमर्जिक। तो अब आप अभी आप देखिएगा कि हेमर्जिक किसे कहते हैं जी, और इससे प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो ये विटामिन के क्या कहलाता है, एंटी हेमर्जिक कहलाता है। और अगेन ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, इट इज फैट सॉल्युबल विटामिन। केमिकली इसका नाम है मीनाडायोन। कितनी जरूरत होती है डेली आपको, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 70 to 140 मिलीग्राम माइक्रोग्राम्स अ डे। सोर्सेज क्या है जी, ये आइसोलेट किया जाता है अल्फल्फा से और प्यूट्रिफाइड फिश मीट से। ये डिकम्पोज करते हैं फिश को, उसके ज़रिए से विटामिन के हासिल करते हैं। और जो इसकी मेन सोर्सेज हैं वो हैं जी ग्रीन वेजिटेबल्स। इससे आइसोलेट किया जाता है, यानी निकाला जाता है, और फिर आपको ये टेबलेट्स की फॉर्म में मिलता है जी। और दूसरा काम क्या है, दूसरी जो इसकी सोर्स है क्या है जी, ग्रीन वेजिटेबल्स इसकी सोर्स है। फंक्शन इसका क्या है जी, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ये वो चीज है, ये वो केमिकल है जो किसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग। तो इसकी सिंथेसिस आपकी बॉडी के अंदर करता है, प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस इसका काम है विटामिन के का। और विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, ब्लड क्लोट नहीं होगा, बल्कि ब्लड बहता रहेगा, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो ग्रीन सोर्सेज हैं जी असल में विटामिन के की। तो आपको जितनी भी सोर्सेज नजर आ रही हैं, ऑल आर ग्रीन सोर्सेज। और ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दे आर रिच इन विटामिन के। दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर अमीनाडायोन विच इज विटामिन के। और विटामिन के जो है उसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो डेफिशिएंसी से क्या होता है जी, ब्लड क्लोट नहीं होता, अ फेलियर इन ब्लड क्लोटिंग। तो ये जो ब्लड आपको जमा हुआ नजर आ रहा है, ये जमेगा नहीं। ये जमाने का काम कौन करता है, मीनाडायोन करता है। किसके अंदर, विटामिन के की मदद से। विटामिन के की मदद से मीनाडायोन क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है, आपकी बॉडी के जो ब्लड है उसको क्या करता है जी, जब ये बाहर निकलता है तो उसको क्लोट करता है। ये बॉडी के अंदर क्लोट नहीं करेगा, इसका ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, आपका जब ब्लड बॉडी से बाहर आएगा तो वो क्लोट नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से आप ब्लड जो जो है आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, वो रुक नहीं सकेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विटामिन सी। और विटामिन सी कैसा है जी, इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। और केमिकली इसका नाम क्या है जी, इट इज एस्कॉर्बिक एसिड।
few milligrams per day, ये इसकी अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट है। सोर्सेज क्या है जी, आपके जो फ्रेश फ्रूट्स हैं वो इसकी सोर्सेज हैं, एंड सम वेजिटेबल्स आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। फंक्शन क्या है जी, जो वाउंड्स हैं यानी जो जख्म है या हड्डी जब फ्रैक्चर हो जाती है तो आपसे कहते हैं जी कि विटामिन सी की टैबलेट्स लो। तो उसकी वजह क्या है जी कि इट एक्चुअली हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वाउंड्स। ठीक है जी, जख्म को भरने में, या जो बोन्स फ्रैक्चर हो जाए तो उस जख्म को भरने में विटामिन सी मदद देता है, और टिश्यूज को और बोन्स के स्ट्रक्चर को बनाने में भी जो विटामिन सी है वो अपना किरदार अदा करता है। और विटामिन सी की कमी हो जाए तो इससे क्या होता है, जो दांतों से खून निकलता है ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। और इसी तरह एनीमिया का होना या स्कर्वी का होना यानी गम्स का फूल जाना और उसकी वजह से ब्लडिंग का होना जी, तो ये भी क्या है जी, ये भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, एंड दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड व्हिच इज विटामिन सी। तो ब्लडिंग ऑफ टीथ, जिसको स्कर्वी भी कहते हैं जी, मसूड़ों का फूल जाना, ये स्कर्वी कहलाता है। एंड ब्लडिंग ऑफ टीथ, ये आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और एनीमिया का मतलब है जी कि आपके ब्लड के अंदर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की तादाद में कमी का हो जाना। तो रेड ब्लड सेल की तादाद में कमी हो गई, इसको आप क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो एनीमिया विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। इसी तरह ब्लडिंग ऑफ टीथ भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे अब। तो फर्स्ट विटामिन बी इज B1, and B1 is again a fat, a water soluble vitamin, and chemically it is thiamine। 1.1 to 1.5 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है इसकी। सोर्सेज इसकी मेजर सोर्सेज लिखी हुई हैं, लिवर, किडनी, सीरियल्स एंड सम मोर। फंक्शन क्या है जी, ग्रोथ, प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो है इसमें मदद देता है, यानी आपकी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। और कोएंजाइम के तौर पर सर्व करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को कराने के लिए। डेफिशिएंसी से क्या होता है, एक डिजीज है जिसको बेरी बेरी कहते हैं, और बताता हूँ ये क्या होता है जी। हार्ट फेलियर, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का होना, मेंटल डिस्टर्बेंस का होना, डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस का होना, और फाइनली वेट लॉस का होना, इस सब की विटामिन B1 की डेफिशिएंसी का खासा है। So this is thiamine, a chemical structure of vitamin B1. These are some sources of vitamin B1. बेरी बेरी ये डिजीज है जिससे क्या होता है, ये आपका हार्ट फेलियर होता है जी, और सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, ये गलती से यहाँ पे लिख दिया हीट, ये हार्ट है, दिल का यानी फेल होना। तो हार्ट फेलियर और सर्कुलेटरी सिस्टम के फेलियर का बाइस होता है। ये इनिशियल सिम्टम है जी, आपकी हथेली पे या आपकी बॉडी पे इस तरह के निशान अपेयर होते हैं। तो ये डिजीज क्या कहलाता है, बेरी बेरी कहलाता है। और डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस का होना, ठीक है जी, हाजमे का सही नहीं होना, तो ये भी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ये दो मेजर बीमारियां थी जिसको मैंने यहाँ पे बताया आपको। विटामिन B2, इट इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। राइबोफ्लाविन ये कहलाता है, केमिकली इट इज राइबोफ्लाविन। 1.3 टू 1.7 मिलीग्राम पर डे इसकी डेली रिक्वायरमेंट है। दीज आर सम सोर्सेस ऑफ विटामिन B2। फंक्शन क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए एसेंशियल है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ और टंग, यानी माउथ और टंग में, मुंह में और जबान में छाले हो जाना या जलन का महसूस होना, ये इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और आंखों की बीमारी का भी बाइस है इसकी डेफिशिएंसी का होना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोफ्लाविन। और ये जो आपको दिखाया जा रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ या टंग, जबान में जो छाले दिखाए जा रहे हैं, ये विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। These are some pictures of some sources that contains vitamin B2, राइबोफ्लाविन। और आंखों की बीमारी भी विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। विटामिन B6, it is water soluble vitamin।
केमिकली इट इज पायरीडॉक्साइन। कितनी रिक्वायरमेंट है इसकी? 2.2 मिलीग्राम पर डे, ये इसकी अप्रोक्सीमेट रिक्वायरमेंट है। दीज आर सम सोर्सेज, तमाम प्लांट्स के अंदर पाया जाता है विटामिन B6, सीरियल्स, एनिमल टिश्यू के अंदर, मिल्क और एग के अंदर विटामिन B6 पाया जाता है। फंक्शन क्या है जी? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करना, और एंजाइम के तौर पर ये इस्तेमाल होता है फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटी फॉर द अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड की रिकम्पोजिशन के लिए या इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए विटामिन B6 इस्तेमाल होता है। डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्किन डिसऑर्डर होते हैं जी, जिल्द का ख़राब होना। दिस इज द स्ट्रक्चर पायरीडॉक्साइन, a vitamin B6, a chemical formula. These are some sources which are rich in vitamin B6. स्किन डिसऑर्डर का होना, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन का होना, स्किन के अंदर निशानात का पड़ जाना, स्किन के अंदर जलन होना। तो स्किन के जो डिसऑर्डर होते हैं, यानी आपकी जो स्किन है उसके डिसऑर्डर भी विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। फाइनली वी हैव विटामिन B12 which is a water soluble vitamin, और केमिकली इट इज निकोटिनिक एसिड और निकोटिनिक अमाइड। डेली जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो 14 to 15 मिलीग्राम पर डे है। दीज आर सम सोर्सेज विच आर रिच इन विटामिन B12। फंक्शन क्या है जी? एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए विटामिन B12 इस्तेमाल होता है। और अगर इसकी डिस्टर्बेंस हो जाए तो मेंटल डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस, डायरिया और स्किन लाइसाइंस या स्किन डिसऑर्डर है जी, उसका सबब होता है ये। सो दिस इज अ केमिकल फॉर्मूला, अ निकोटिनिक एसिड व्हिच इज विटामिन B12। दिस इज सम सोर्सेज ऑफ विटामिन B12। मेंटल डिस्टर्बेंस का होना और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस का होना जो आखिर में डायरिया का बाइस बनता है, तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट विटामिन। तो विटामिन के बारे में आपने पढ़ा जी कि विटामिन का कौन सी क्लास से ताल्लुक है, कि ये फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद फिर आपने इन विटामिन के बारे में ये पढ़ा जी कि ये जो विटामिन हैं इनका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको ज़रा खास तौर पे आप देखिएगा। उसके बाद फिर आपने पढ़ा कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर आपने ये पढ़ा जी कि इसकी सम सोर्सेज क्या हैं जी। उसके बाद फिर आपने पढ़ा कि इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको भी ज़रा देखिएगा। और फाइनली फिर आपने पढ़ा कि इसकी डेफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी से क्या होता है। तो इन बीमारियों के नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये आपके MCQs के अंदर पूछी जा सकती हैं।